बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुनी हुई चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस ओजला। तो नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही प्रॉफिटेबल फसल की इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं। जो गंदम के मुतबादल लोग काश्त करते हैं या जिन्होंने करनी है, वो है सरसों की फसल। सरसों को कैसे काश्त किया जाता है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल फसल जो है ना साबित हुई है इस साल। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाले सालों में भी ये बहुत ही प्रॉफिटेबल फसल साबित होगी। आपको पता है कि तेलदार इजनास जो हैं जितनी भी हैं उनके बहुत ही अप रेट्स हैं मार्केट में इस वक्त भी, क्योंकि घी इनसे तैयार, सरसों का तेल इनसे तैयार, ऑयल इनसे तैयार, सरसों इनसे तैयार। तो ये तेलदार इजनास जो है ना इनके बहुत ही ज़्यादा जो है ना मार्केट में रेट आजकल जो है ना मिल रही हैं। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ सरसों की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपको फ़ायदा हो। आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आप जो है ना उससे इनकरेज होगे, आप ज़्यादा फसलें काश्त करेंगे जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं हार्ड वर्किंग पर भी जो है ना ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप अच्छे तरीके से उनकी केयर कर लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं, अच्छा बीज डाल लेते हैं, अच्छे तरीके से जो है ना सारी जो है ना फसल को मैनेज कर लेते हैं। तो सरसों की फसल के मतलब जो है ना मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। को इसको कब लगाया जाता है, क्या इसका तरीकाकार है, बीज फी एकड़ कितना लगना है, इसको जो है ना बीज को जहर लगाना है और क्यों लगाना है, और उसके बाद आपाशी का क्या तरीकाकार है, एवरेज जो है ना इसकी कितनी प्रोडक्शन जो है ना निकल आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो नाज़रीन, आइए मेरे साथ रहें, मैं आपके साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाज़रीन, वक्त काश्त इसका क्या है। तो वक्त काश्त अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड आपको पता है कि जब धान की फसल यानी कि मुंडी की कटाई होगी तो तब भी जो है ना इसको एक बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है। तो अक्टूबर से जो है ना इसका वक्त काश्त शुरू हो जाता है सरसों का। तो आपने इसके लिए जो ज़मीन सेलेक्ट करनी है वो अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए उस ज़मीन का। अगर लेवल नहीं है तो आपने लेज़र लैंड लेवलर के ज़रिए उसको लेवल कर लेना है। ज़मीन अच्छी इसके लिए सिलेक्ट करें, अगर लेवल नहीं तो लेवल करवाएं। आपाशी का जो निज़ाम है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब कि जो पानी जो है ना आपका निकल जाए, अगर ज़्यादा पानी जो है ना उसमें लग जाए या बारिश हो जाए या तो इजीली जो है ना उसका निकासी का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, मतलब कि जो है ना निकासी का निज़ाम आपका बेहतर होना चाहिए। इजीली पानी उसका जो है ना निकल जाना चाहिए। जब ज़्यादा बारिश हो जाए या किसी और तरीके से भी पानी लग जाए, निकासी का जो है ना निज़ाम खेत का अच्छा होना चाहिए। लेज़र करवा लें, बेहतर ज़मीन हो। तो उसके बाद जो है ना फ़ी एकड़ इसका जो सीड इस्तेमाल किया जाता है वो है 2 किलोग्राम, यानी कि 2 किलो फ़ी एकड़ सीड इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसके अलावा मैं बताऊं कि सीड इसका कितना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 रुपये का इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना इसका सीड मिलेगा आपको। और वक्त काश्त मैंने आपको बता दिया। और बीज लगाते वक्त फुंदी कश जहर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। सीड को लगा के जो है ना तब आपने इसका छट्टा देना बीज का। फुंदी कश जहर लगाने की वजह से एक तो जो दाने को जो है ना लगती है ना ज़मीन में सुंडियाँ वगैरह या कीड़ा, वो नहीं लगेगा। तो ये जहर आपने जो है ना फुंदी का कोई भी जो है ना अच्छा सा आपने जो है ना लगा के तो बीज का छट्टा देना है। और इसको काश्त करने के भी 2 तरीके हैं, एक जैसे गंदम काश्त की जाती है वत्तर के ज़रिए, और दूसरा जैसे बरसीम सताला काश्त किया जाता है, पानी दे के ऊपर छट्टा देते हैं। ये दोनों तरीके से जो है ना आप इसको काश्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपने बत्तर का काश्त किया की होगी सरसों की फसल, तो उसको पहला पानी आपने 25 से 35 दिन के अंदर लगाना है, और उसके बाद दूसरा पानी आपने 55 से 65 दिन के अंदर लगाना है, और तीसरा पानी आपने 85 से 95 दिन के अंदर लगाना है। और मैं खादों की अगर बात करूं तो कौन सी खादें और कब आपने डालनी है, ये भी बहुत ज़रूरी बात होती है। आपने काश्तकारी के वक्त जब आपने इसको काश्त करना है, इसको बोना है, तब आपने डीएपी जो है ना आपको 1 बोरी इसको डाल लें, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से ये बाहर निकल आए। डीएपी का जो है ना असर वो देर पर रहता है, तो इसलिए जो है ना डीएपी आप इसको डालें। और उसके बाद यूरिया का जो आपने इस्तेमाल करना है वो आधी बोरी आपने पहले पानी पर और आधी बोरी आपने जब इस फसल को फूल लग जाने हैं, जब ये फसल फूल आवरी पे आ जानी है, तो तब आपने जो है ना इसको 25 किलो जो है ना खाद का इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा जो है ना खादें वगैरह ना इस्तेमाल करें, एवं खर्चे ही बढ़ाना है तुसा पंजाबी च कहना, तो खर्चे ही आपने बढ़ाना है आपने ज़्यादा खादें डाल के। तो ये जड़ी बूटियाँ जो है ना ये समझ लें कि इसमें बहुत कम जो है ना उगती हैं गंदम की निस्बत।
تو دیکھ بھال بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی گندم کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. خرچہ بھی جو ہے نا گندم کی نسبت بہت کم ہے, پرافٹ اس کی نسبت بہت زیادہ ہے. ٹائم پیریڈ گندم کی جو ہے نا نسبت اس کا بہت کم ہے. گندم 5 سے 6 ماہ کے اندر تیار ہوتی ہے, اور یہ جو ہے نا 100 دن کی جو ہے نا فصل ہے. تو گندم بھی لگائیں, ہر چیز کی شارٹیج اپنے ملک کی آپ نے ہی پوری کرنی ہوتی ہے. گندم کی شارٹیج کو آپ نے پورا کرنا ہے, تیلدار اجناس کی شارٹیج کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا فصلیں کاشت کرنی ہے. ویجیٹیبل کی شارٹیجوں کو بھی آپ نے ہی پورا کرنا ہے. تو ناظرین مزید اس کے متعلق ڈیٹیلن یعنی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ نے پوچھنی ہو تو نمبر سکرین پہ دیا ہوا ہے, کمنٹ سیکشن میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس کا جواب میں جو ہے نا دوں گا. تو مزید جو ہے نا اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ سونی ویج چینل کی ٹیم کو دے اجازت. انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ حافظ.